हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन फर्म। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2013 वर 2,10,000 and 90,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी पार्टनर्स हैं फर्म में और 1 अप्रैल 2013 को उनकी कैपिटल दी है। ए की 2,10,000 है और बी की 90,000 है। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1। ऑन 1 अगस्त 2013 they decided that their capitals should be readjusted अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1 अगस्त 2013 को वो ये निर्णय लेते हैं कि जो उनकी कैपिटल हैं उनको हम दोबारा से एडजस्ट करेंगे। रीएडजस्टेड मतलब दोबारा से एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी कैपिटल का रेशियो भी यही होना चाहिए। The necessary adjustments in the capitals were made by withdrawing or introducing cash. कैपिटल में अगर एडजस्टमेंट कुछ करना पड़ेगा तो कैपिटल को निकाल लिया जाएगा और अगर कैपिटल कम पड़ेगी तो और एडिशनल कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड एट 12% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया है 12% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2014। तो इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। 1 अप्रैल 2013 को उनकी जो कैपिटल है ए की 2,10,000 है और बी की 90,000 है और उन्होंने 1 अगस्त को निर्णय लिया है कि वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक अगर हम मंथ काउंट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई। हम अगस्त काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अगस्त की 1 तारीख है। तो 4 महीने ए की कैपिटल 2,10,000 थी। तो 1 अप्रैल 2013 में ए की कैपिटल थी 2,10,000 और बी की कैपिटल थी 90,000। तो टोटल उनकी कैपिटल हो गई है 3 लाख। अब पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी इस कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। तो इस कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांटते हैं। ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1। तो ए की जो कैपिटल होगी वो होगी 3 लाख टोटल कैपिटल इनटू ए का हिस्सा है 2/3। ये हमारा आएगा 2 लाख। ऐसे ही हम बी की कैपिटल निकाल लेते हैं। टोटल कैपिटल और बी का हिस्सा है 1/टोटल 1 लाख। तो एडजस्टमेंट करने से पहले ए की कैपिटल 2,10,000 थी और एडजस्टमेंट करने के बाद ए की कैपिटल हो जाएगी 2 लाख। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए की कैपिटल 10,000 एक्स्ट्रा है। वो अपनी एक्स्ट्रा कैपिटल को विड्रॉ करके ले जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए विल विड्रॉ हिज कैपिटल और बी की कैपिटल पहले 90,000 थी और अब हो गई है 1 लाख। मतलब उसको 10,000 रुपये लेकर आने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे बी विल इंट्रोड्यूस कैश ऑफ ₹10,000। अब उनकी कैपिटल पे हम इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
पहले ए का निकालते हैं। ए की कैपिटल 1 अप्रैल को थी 2,10,000 और उसकी कैपिटल 2,10,000 कब तक रही? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने रही। तो 4 महीने का इंटरेस्ट उसको मिलेगा इस कैपिटल पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 12%। 8400। अब 4 महीने ए की कैपिटल रही 2,10,000, बाकी 8 महीने अगस्त से लेकर अगर हम मार्च तक काउंट करते हैं तो 8 महीने रही 2 लाख। तो हम 2 लाख के ऊपर 8 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। 16,000। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया है ए का 24,400। ऐसे ही हम बी का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। बी की कैपिटल शुरू में थी 90,000 और उसकी कैपिटल कितने महीने रही? अप्रैल से लेकर जुलाई तक। तो 4 महीने का ब्याज मिलेगा 90,000 पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 3600। अब अगले 8 महीने बी की कैपिटल रही 1 लाख रुपए। तो बाकी के 8 महीने का ब्याज हम निकालेंगे 1 लाख रुपयों के ऊपर। 8 महीने का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 8,000। तो बी का टोटल इंटरेस्ट हो। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था, जो हमने निकाल लिया है। ए का इंटरेस्ट आया 24,400 और बी का इंटरेस्ट आया है। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी हमें यही ध्यान रखना है कि जितने टाइम जितनी कैपिटल यूज़ की गई है पार्टनरशिप फर्म में, हमें उतने ही महीने का इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना है।